नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रोहित जैन। मैं एक एस्थेटिक और रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जन हूं और मैं ओपुलेंस क्लिनिक साउथ सिटी 1 गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं टॉन या स्प्लिट ईयर लोब्यूल के बारे में। ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और फीमेल्स जो कॉमनली बहुत भारी ईयररिंग्स पहनती हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उनमें धीरे धीरे करके कान के छेद जो होते हैं वो लंबे हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे उनके ईयररिंग्स लूज होने लग जाते हैं, बहुत नीचे लटक जाते हैं या छेद चौड़े हो जाते हैं। उस वजह से वो बहुत ही खराब लगने लगते हैं। कई बार पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि वो सॉलिटेयर पहनना चाहते हैं लेकिन वो पहन नहीं पा रहे हैं क्योंकि छेद इतना बड़ा हो गया है कान का। तो इस कंडीशन को हम स्ट्रेच्ड ईयर लोब्यूल या टॉन ईयर लोब्यूल कहते हैं। ये उन पेशेंट्स में भी होता है जिसे चोट लगी है या किसी ने मान लीजिए थेफ्ट का अटेम्प्ट किया और ईयरिंग पुल करने की कोशिश की, तो उनमें ट्रॉमा की वजह से भी ईयर लोब्यूल फट सकता है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यह है कि हमारे को जो पुराना स्कार है उसको पूरा एक्सरसाइज करना है और फिर इस ईयर लोब्यूल को रिपेयर करना है। इस सर्जरी को हम लोब्यूलोप्लास्टी कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया में ये प्रोसीजर होता है, मतलब पेशेंट पूरा जागा रहता है, बस एक सुई का पेन होता है, उसके बाद पूरा एरिया सुन्न हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही सस्ता प्रोसीजर है और पेशेंट आते हैं 1 घंटे में सब सर्जरी वगैरह करा के घर वापस जा सकते हैं, कोई डाउन टाइम नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि स्कार को एक्सरसाइज कर देते हैं एक डोनट की तरह, और फिर उसके बाद आगे और पीछे 2 लेयर में इसको कान का जो ईयर लोब्यूल है इसको रिपेयर करते हैं। अब समझने वाली बात क्या है कि सब पेशेंट्स में नहीं होता, उनमें होता है जो या तो बहुत भारी ईयररिंग्स पहनते हैं या जिनके ईयर लोब्यूल्स जेनेटिकली या नॉर्मली थोड़े से सॉफ्ट रहते हैं, उन लोगों में ये होने का ज़्यादा चांस है। तो इसीलिए अगर आप एक बार रिपेयर करते हैं, उन पेशेंट्स को फिर से होने का भी ये चांस रहता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब कान बंद करते हैं या सिलाई करते हैं उसी टाइम पे हाथ के हाथ छेद नहीं करते हैं। बहुत पेशेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी कर दीजिए, स्पेशली लोगों को फेस्टिव सीजन में या शादियों के सीजन में याद आता है, तो वो चाहते हैं कि हाथ के हाथ करा लिया जाए। बट उसमें देखिए क्या होता है कि अगर आप स्कार में इंसिज मतलब एक होल कर देते हैं या उसी स्कार लाइन में करते हैं तो वो ऑलरेडी वीक होता है, तो वो फिर बड़ा होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। हम यूजुअली एडवाइज करते हैं अपने पेशेंट्स को कि 6 से 8 हफ्ते के बाद वो हमारे पास फिर से आएँ, और उसके बाद एक 20 मिनट का प्रोसीजर है जिसके अंदर, मतलब प्रोसीजर में तो एज सच टाइम 2 ही मिनट लगते हैं, लेकिन आप लगा लीजिए सब प्रिपरेशन और वो करने में करीब 20 मिनट लग जाते हैं। तो उसमें हम गन से ईयर लोब्यूल में पियर्सिंग कर देते हैं, थोड़ा सा इस स्कार से हटके करते हैं, उसी स्कार की नॉर्मल पोजीशन में नहीं करते। अब इन दोनों ही प्रोसीजर्स में कोई भी डाउन टाइम नहीं है। जो लोब्यूलोप्लास्टी है जिसमें हम रिपेयर कर रहे हैं उसमें आपको 5 दिन एंटीबायोटिक हम एडवाइस करते हैं खाने के लिए, पेन किलर लेते हैं 2-3 दिन के लिए, उसके अलावा और कोई मेडिकेशन नहीं रहती है। यूजुअली किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 7th डे स्टिचेस निकल जाते हैं और उसके बाद स्कार बिल्कुल ना के बराबर है, और ऐसे भी जब आप ईयररिंग्स पहनने लग जाएंगे तो वो उसके पीछे ही छूट जाता है। इस प्रोसीजर के बारे में अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमसे या अपने लोकल प्लास्टिक सर्जन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।